यशवा उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 23वीं आयत तक। जब हसूर के बादशाह याबीन ने ये सुना तो उसने मदून के बादशाह योबाब और समरून के बादशाह और अक्षाफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शुमाल की तरफ कोहिस्तानी मुल्क और किन्नरत के जनूब के मैदान और नशब की ज़मीन और मगरिब की तरफ दौर की मुर्तफ़ा ज़मीन में रहते थे, और मशरिक़ और मगरिब के कनानियों और अमूरियों और हितियों और फरीजियों और कोहिस्तानी मुल्क के याबूसियों और हवियों को जो हरमून के नीचे मिस्वा के मुल्क में रहते थे बलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अम्बुए कसीर जो तादाद में समुंदर के किनारे की रेत की माने था, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। और ये सब बादशाह मिलकर आए और उन्होंने मेरूम की झील पर इकट्ठे डेरे डाले ताकि इस्राएलियों से लड़ें। तब खुदावंद ने यहोशू से कहा, उनसे ना डरो, क्योंकि कल इस वक्त मैं उन सब को इस्राएलियों के सामने मार कर डाल दूंगा। तू उनके घोड़ों की कोंचे काट डालना और उनके रथ आग से जला देना। चुनाचे यहोशू और सब जंगी मर्द उसके साथ मेरूम की झील पर नगहान उनके मुकाबला को आए और उन पर टूट पड़े, और खुदावंद ने उनको इस्राएलियों के कब्जा में कर दिया। सो उन्होंने उनको मारा और बड़े सीदा और मिस्रिफात अलमाइम और मशरिक में मिस्फा की वादी तक उनको रगेदा और कत्ल किया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी बाकी ना छोड़ा। और यहोशू ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उनसे किया कि उनके घोड़ों की कूंचें काट डालीं और उनके रथ आग से जला दिए। फिर यहोशू उसी वक्त लौटा और उसने हसूर को सर करके उसके बादशाह को तलवार से मारा, क्योंकि अगले वक्त में हसूर उन सब सल्तनतों का सरदार था। और उन्होंने उन सब लोगों को जो वहाँ थे तय तेख करके उनको बिल्कुल हलाक कर दिया, वहाँ कोई मुतनिफेस बाकी ना रहा। फिर उसने हसूर को आग से जला दिया। और यहोशू ने उन बादशाहों के सब शहरों को और उन शहरों के सब बादशाहों को लेकर और उनको तय तेख करके बिल्कुल हलाक कर दिया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने हुक्म किया था। लेकिन जो शहर अपने टीलों पर बने हुए थे उनमें से किसी को इस्राएलियों ने नहीं जलाया, सिवा हसूर के, जिसे यहोशू ने फूंक दिया था। और उन शहरों के तमाम माले गनीमत और चपाइयों को बनी इसराइल ने अपने वास्ते लूट में ले लिया, लेकिन हर एक आदमी को तलवार की धार से कत्ल किया, यहाँ तक कि उनको नाबूद कर दिया, और एक मुतनफ़स को भी बाकी ना छोड़ा। जैसा खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही मूसा ने यहोशू को हुक्म दिया, और यहोशू ने वैसा ही किया। और जो जो हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया था उनमें से किसी को उसने बगैर पूरा किए ना छोड़ा। सो यहोशू ने उस सारे मुल्क को यानी कोहिस्तानी मुल्क और सारे जनूबी कता और जशन के सारे मुल्क और नशीब की ज़मीन और मैदान और इसराइल के कोहिस्तानी मुल्क और उसी के नशब की ज़मीन कोहे खलक से लेकर जो शईर की तरफ जाता है बाल जद तक जो वादी लबनान में कोहे हरमून के नीचे है, सबको ले लिया। और उनके सब बादशाहों पर फतह हासिल करके उसने उनको मारा और कत्ल किया। और यहोशू मुद्दत तक उन सब बादशाहों से लड़ता रहा, सिवा हुरियों के जो जैबोन के बाशिंदे थे। और किसी शहर ने बनी इसराइल से सुलह नहीं की, बल्कि सबको उन्होंने लड़कर फतह किया, क्योंकि ये खुदावंद ही की तरफ से था कि वो उनके दिलों को ऐसा सख्त कर दे कि वो जंग में इसराइल का मुकाबला करें, ताकि वो उनको बिल्कुल हलाक कर डालें और उन पर कुछ मेहरबानी ना हो, बल्कि वो उनको नेस्तो नबूद कर दें, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। फिर उस वक्त यहोशू ने आकर अनाकीम को कोहिस्तानी मुल्क यानी हबरून और दबीर और अनाब से, बल्कि यहूदा के सारे कोहिस्तानी मुल्क और इसराइल के सारे कोहिस्तानी मुल्क से काट डाला। यहोशू ने उनको उनके शहरों समेत बिल्कुल हलाक कर दिया। सो अनाकीम में से कोई बनी इसराइल के मुल्क में बाकी ना रहा, फक्त गजा और जात और अशदूद में थोड़े से बाकी रहे। बस जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था उसके मुताबिक यहोशू ने सारे मुल्क को ले लिया। और यहोशू ने उसे इसराइलियों को उनके कबीलों की तकसीम के मुवाफिक मिरास के तौर पर दे दिया, और मुल्क को जंग से फरागत मिली।
آمین۔